Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and all my dear friends. Today we're going to start the conceptual questions of chapter 12. Before starting our today's lecture, again I request you to subscribe the channel. Please subscribe the channel जिन्होंने अभी तक subscribe नहीं किया है, and share the video. Now conceptual questions, they are very much easy और इसमें जो है वो सब आप सिर्फ आपने concept समझना है और दे आर डिफरेंट एज कम्पेयर टू द रिव्यू क्वेश्चन. रिव्यू में तकरीबन वही चीज़ें आ चुकी थी जो कि हम पढ़ चुके थे अपने चैप्टर में. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में हम ऑब्वियसली दीज आर द रीजनिंग क्वेश्चंस. इफ दिस इज हैपनिंग देन व्हाई दिस इज हैपनिंग. तो स्टार्ट विद 12.1. A man raises his left hand in front of the plane mirror. The image facing him is rising right hand. Explain why. Like हम अपना लेफ्ट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड अपना मिरर पे रखते हैं. फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने अपना लेफ्ट हैंड शो किया तो वो, लेकिन जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है दैट इज इट्स हिज राइट हैंड. लाइक अगर आप कोई भी वर्ड लिखोगे, फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग लाइक आर, ठीक है, तो वो आपको ये इमेज देगा. दिस इज द क्वेश्चन. तो वो ये इमेज देता क्यों है? ठीक है, तो द थिंग इज दैट कि आपके पास जो है वो इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज एक्चुअली द वर्चुअल लेटरल इन्वर्टेड एंड ऑफ इक्वल साइज. हमेशा आपने देखा है कि जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही आपका जो है मिरर वो इमेज बना देता है. ठीक है, और लिटरल इन्वर्टेड का मतलब ये है कि आपका ये जो आर है ये इस तरह से आता है. वो जो टोटल इन्वर्टेड है तो फिर उसमें आपका आर की ये फॉर्म आनी चाहिए. ठीक है, जो टोटल इन्वर्टेड होता है तो वो इस तरह पहले अगर रखा है तो वो आपको इस तरह नजर आएगा. ठीक है, लेकिन इस केस में लाइक अगर आपका आर ये है तो आपको इस तरह से नजर आता है, इस तरह से नहीं नजर आता. दिस इज लिटरल इन्वर्टेड एंड दिस इज टोटल इन्वर्टेड. तो द रीजन इज दैट कि आपका जो मिरर प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो क्या बनाता है? बिकॉज इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज virtual lateral inverted and of the equal size. ठीक है जी. now comes to the next question. In your own words explain why the wave are reflected at the boundary between the two materials. मतलब ये कि हमने देखा था कि ये आपकी बाउंड्री थी, स्लैब थी, और इधर से लाइक अगर एयर से भी जा रही है तो आपकी रे जो है वो रिफ्रैक्ट कर जाती है. रिफ्रैक्ट मतलब अपना पाथ चेंज कर लेती है, थोड़ा सा बैंड हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमने वेव्स वाले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं. पहला जो चैप्टर था हमारा उसमें रिपल टैंक में भी हमने पढ़ा था, और उसके बाद भी हमने पढ़ा कि जब एक मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड उस मीडियम में डिफरेंट है. दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर होती है तो उधर उसकी स्पीड डिफरेंट है. बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द लाइट गॉट रिफ्रैक्शन. ठीक है, कि ये ऐसे जा रही है तो थोड़ा सा बल्ज हो जाएगी. सो द आंसर इज द लाइट रे द लाइट वेव्स या लाइट रेज अंडरगो रिफ्रैक्शन एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स का मतलब टू डिफरेंट मीडियम्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट स्पीड इन different materials. Like for example in air the speed is 3 into 10 raised to the power 6 meter per second, whereas in glass it is 2 into 10 raised to the power 8 meter per second, and in water it is 2.3 into 10 raised to the power 8 meter per second. समझ आ गई कि क्या है आपकी वेव की स्पीड जो है लाइट की स्पीड डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट है. Now comes to the next question. Explain why a fish under water appears to be at different depth below the surface than it actually is. Does it appears deeper or shallower? Like आपकी जो फिश है वो जब उसके अंदर अगर क्लियर वाटर है, आपका नजर आपको आ रही है फिश, तो आपको ऐसा लगता है कि फिश बहुत करीब है. ठीक है, आप उसको पकड़ लोगे. ठीक, लेकिन होती एक्चुअली वो दूर है. लाइक वो क्या उसको कहते हैं, आंख का धोखा. ठीक है, तो वो होता क्यों है? होता इसलिए कि ऑब्वियसली आपका जो मीडियम है, जो दिस इज द वाटर,
ठीक है, और यहाँ पर आपकी फिश है, ठीक है, दिस इज द फिश। तो अगर फिश यहाँ पर है और ये आपका एयर आ गया, ठीक है, तो यहाँ से लाइट रेज ये गई और यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया, ये वाटर था, ये एयर आ गया, तो ऑब्वियसली पहले तो लाइट में करना है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन करेगी तो बेंडिंग होगी, एक तो रीजन ये है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। तो जो लाइट है आपका, लाइट रेज, वो नंबर वन रिफ्रैक्शन होगा उसके अंदर, तो आपको जो है वो उसको डेप्थ, आपको ऐसा लगेगा कि वो डिफरेंट डेप्थ पर है, लेकिन एक्चुअली वो डिफरेंट डेप्थ पर होती है। लाइक अगर आप ऐसा फील होगा कि वो क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द वाटर है, एक्चुअली वो डीपर होती है, ठीक है। वजह ये है कि लाइट में पहले तो करना है रिफ्रैक्शन, क्योंकि उसने मीडियम चेंज करना है, वाटर से एयर में आना है, और दूसरी चीज ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन बोथ ऑफ देम इज डिफरेंट। सो द आंसर इज the fish under water appears to be at different depth because of refraction of light, because of refraction of light between air and water, because of refraction of light between air and water and change in refractive index, the fish appears to be shallower, ठीक है, कि आपको बिल्कुल शैलो और आपको डीपर नहीं लगेगा, होती वो डीपर है लेकिन ऐसा लगता है बिल्कुल सरफेस के नीचे है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाई और व्हाई नॉट कनकेव मिरर आर सुटेबल फॉर मेकअप। कनकेव मिरर जो है वो आपको ऑब्वियसली जो इमेज आपका बनाता है वो डिपेंड कर रहा होता है किस पे, कि आपका ऑब्जेक्ट दूर पड़ा है कि करीब पड़ा है। लाइक आपका ऑब्जेक्ट करीब है तो उसका उस हिसाब से उसका इमेज देगा, और दूर है तो अकॉर्डिंग टू दैट। तो हमें मेकअप के लिए, या अगर शेव कर रहे हैं पर्सन, या कोई लाइक कुछ चीज क्लोजर आपने व्यू करनी है अपने फेस पर, तो अगर आप कनकेव मिरर जो है यूज करोगे तो वो इन लार्ज इमेज उसका दिखाएगा, डायरेक्ट और बहुत जबरदस्त आपको इमेज उसका दिखाएगा, इसलिए हम कनकेव मिरर ही प्रेफर करते हैं। तो we use concave mirror while doing makeup because it makes erect का मतलब बिल्कुल perfect, a visual and enlarged image of the object, ठीक है। number 2, number next 12.5, the driver why is the driver's side mirror is concave mirror rather than the plane or convex mirror, ठीक है। कनकेव और कन्वेक्स मिरर में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो है आपका कनकेव मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इमेजेस जो है वो बनाए जाते हैं। आपका जो है जो कन्वेक्स है वो इन लार्ज बना देगा, ठीक है। कन्वेक्स से जो आप कनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन, इन तीनों में से आप कनकेव जो कन्वेक्स को क्यों प्रेफर करते हैं while driving, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है, क्योंकि ये आपको जो है वो स्मॉल इमेज देता है, स्मॉल देगा, ठीक है। कन्वेक्स आपको लार्ज दे देगा, और प्लेन जो है वो आपको इक्वल साइज दे देगा, ठीक है, इक्वल साइज। अब ये तीनों इनके अंदर जो है वो डिफरेंस है। अब देखिए कि आप का जो है आपने बेसिकली यूज करना क्यों है वाइल ड्राइविंग मिरर, आपने करना इसलिए यूज है कि आपको बहुत दूर से आती हुई भी गाड़ियां जो है वो नजर आ सके, और अगर तो वही इमेज, अगर जितनी बड़ी गाड़ी है उतना ही आपका जो है प्लेन जो मिरर जो है वो उतना बड़ा इमेज आपको दिखा देगा, तो उतना तो साइज ही नहीं है आपके मिरर का, तो ये ऑप्शन तो आप कैंसिल कर दें कि प्लेन मिरर हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इट क्रिएट्स द सेम साइज इमेज। और कन्वेक्स में जो है, कन्वेक्स में मैंने अभी बताया कि जो है कनकेव में आप जो है वो जो पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था मेकअप वाला, उसमें ये था कि कनकेव में इनलार्ज इमेज जो है वो आपको मिल जाता है। तो इनलार्ज भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें स्मॉल इमेज चाहिए ताकि हम दूर से आती सारी गाड़ियों को जो है देख सकें। सो वी आर गोइंग टू यूज द कन्वेक्स जो है वो हम यूज करेंगे इस केस में जी। कन्वेक्स आपका बनाएगा, ये बनाएगा लार्ज इमेज, आपका लार्ज बनाएगा, और ये बनाएगा आपका स्मॉल इमेज, ठीक है। सो आंसर विल बी दैट बिकॉज
बिकॉज कन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज, इसलिए हम जो है वो कन्वेक्स को प्रेफर करते हैं वाइल ड्राइविंग, कनकेव को वाइल मेकअप और कन्वेक्स को while driving. So we are done with the 12.5. So our next question is that 12.6. When an optician testing room is small, he used a mirror to help his test the eyesight of his patient. Explain why. Like पर्सन है और उसका जब भी आप टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो आई स्पेशलिस्ट के पास जो उसका रूम होता है वो पहले ही बड़ा स्मॉल सा होता है, ठीक है। तो उसमें जो है वो इमेज के लिए वो प्लेन मिरर क्यों यूज करता है, लाइक पहले ही बड़ा स्मॉल है कमरा, तो जो है वो आपका जो उसका बोर्ड लगा हुआ होता है जिसके ऊपर अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, तो बड़ी क्लोजली आप पढ़ सकते हैं। और जो है वो अगर दूर की करीब की नजर आपकी कमजोर है, लाइक यू आर सफरिंग विद फार साइटेडनेस, तो फिर जो है आप जो है वो मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन थिंग इज दैट कि जो प्लेन मिरर है वो ही आपका एग्जैक्ट जो वर्ड लिखे हैं उसका जो है वो उतने साइज का ही इमेज दिखाता है। अदरवाइज दोनों जो कन्वेक्स और कनकेव है वो एक स्मॉल दे देगा और एक लार्ज दे देगा, और एक तो लार्ज दे देगा, दैट इज कन्वेक्स, और कनकेव जो है डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फिर क्या है कि रीजन अगेन इज दैट कि इसके लिए हम प्लेन मिरर इसलिए यूज करते हैं। द प्लेन मिरर फॉर्म द वर्चुअल लेटरली इन्वर्टेड और इक्वल साइज इमेज, दैट इज व्हाई द डॉक्टर और ऑप्टिशियन जो है वो यूज द प्लेन मिरर। Next question 12.7. How does the thickness of the lens depends upon the focal length? कि thickness like जितना मोटा आपका convex lens यूज करोगे उसकी सेंटर से thickness ज्यादा होगी तो focal length पे क्या इफेक्ट होगा, तो thickness inversely relate with the focal length। जितना मोटा उतनी कम focal length, जितना ज्यादा उतनी जो है जितना कम और focal length ज्यादा, और फिर अगर मोटा यूज करोगे तो focal length कम। वो कैसे, like अगर this is your योर लेंस और आपका फोकल लेंथ ये है, ठीक है, और ये इतनी लंबी फोकल लेंथ है, और अगर आपने इसको और मोटा कर दिया ऑब्वियसली जिसका साइज ये हो गया, तो अब इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है कि थिकनेस ऑफ द लेंस वेरीज इनवर्सली विद द फोकल लेंथ, एज थिकनेस इंक्रीजेस फोकल लेंथ डिक्रीजेस। वेरी सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट how does it under what condition will converging lens form the virtual image? ये वही बात रिपीटेडली पीछे भी हम रिव्यू क्वेश्चन में भी कर चुके हैं कि वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होगा। ये हमने जो रे डायग्राम जब की थी बहुत डीपली हमने डिस्कस किया था कि वर्चुअल इमेज जो है वो कब फॉर्म होता है। वर्चुअल इमेज आपका फॉर्म होगा व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द the f and inside the f, या ये कह सकते हैं कि between f and the optical center, ठीक है। तो यहाँ पर ये this image is formed by this in this case the converging lens form the virtual image when object is placed between f and optical center। ये f और optical center के दरमियान image form होगा, object पड़ा होगा, this is object, this is your object और this is the image, ठीक है। तो आंसर इज द कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म द वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन विल द कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म द रियल इमेज दैट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि इमेज और ऑब्जेक्ट का जो है वो साइज कब सेम होगा, ये भी हम रे डायग्राम जब हमने पढ़ी थी उस पॉइंट पढ़ा था, बहुत जो है वो प्रॉपर्ली हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म द रियल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट 2f। लाइक ये सिचुएशन आपकी होगी कि आप 2f पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इमेज भी आपका 2f पे बनेगा, एंड दे बोथ आर ऑफ सेम साइज। बहुत आसान इसका भी आंसर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, why do we use refracting टेलीस्कोप विद लार्ज ऑप्टिकल लेंस ऑफ द लार्ज फोकल लेंथ। कि आपको जो है वो टेलीस्कोप आप यूज कर रहे हो तो उसका
ऑब्जेक्टिव क्यों लार्ज होना चाहिए, उसकी फोकल लेंथ भी क्यों लार्ज होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी लाइक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो पावर है या वो कितना बेस्ट है वो हमें बताती है उसकी मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर। उसके मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट, m is equals to f naught over f e. The f naught was the focal length of the objective and f e was the focal length of eyepiece. तो क्या है, ये डायरेक्टली जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन होगी आपकी टेलीस्कोप की और बेस्टली वो वर्क करेगा। तो यही अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस मैग्निफिकेशन रिलेट्स विद द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैग्निफिकेशन किसकी, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, यहाँ पे आप ये एडिशन कर लिए ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है जी। सो दीज आंसर्स वर वेरी मच इजी, और इनको बस आपने अंडरस्टैंड करना है कैसे क्या चीज जो है वो डिस्कस हुई हुई है। सो एंड दे आर आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, so we'll discuss our numerical in our next chapter. Hope you understand it, or if you want something more to ask me in comments, I'll upload some other video then. Again I request you to subscribe the channel and घंटी को मत भूलिए press it. Thank you very much.